जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का डीवीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के हिंदी के दूसरे बुक वर्णिका के पहले चैप्टर दही वाले मगम्मा के ऊपर बात किया था। और जो यह बुक है वर्णिका, यह हमें सामाजिक परिवेश के बारे में बताता है और इसमें हम बहुत अच्छी तरह से बात किए थे। जो पहला चैप्टर है दही वाले मगम्मा, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें, तब जाकर इस वीडियो को देखिएगा तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो दही वाले मगम्मा के ऊपर जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनता है, हम उन्हीं को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ है दही वाली मगम्मा, जो आपका कन्नड़ भाषा की कहानी है और इनके जो लेखक हैं वो है श्रीनिवास। ये आपके चैप्टर का नाम है और ये इनके भाषा है और इनके रचनाकार हैं। पहला क्वेश्चन है वो है मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा। तो पूछा जाता है कि मगम्मा के बहू का नाम क्या है? नजम्मा, है ना। नजम्मा के साथ किस बात को लेकर विवाद था? विवाद मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। तो इसका उत्तर होगा मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ अपने पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू नजम्मा अपने बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। यानी कि जो मगम्मा के बहू नजम्मा है वो इनके जो बेटे थे मगम्मा के, वो अपने बस में रखने के लिए चाहते थे, इसीलिए दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। लेकिन मेन जो लड़ाई हुआ था वो इनके पोते को लेकर लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन है वो है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? पहले तो लड़ाई कर ली, इनके बाद फिर ये अपनाने का तरीका सोच रहा है। तो नजम्मा ने अपने सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपनी सास के पास भेज दिया, जिसके बाद सास भी मान गई। अगला क्वेश्चन है रगम्पा कौन था? रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहती थी? तो इनका उत्तर होगा रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गई थी। ये हम बहुत अच्छी तरह से बताए हैं आपको पहले वाले वीडियो में। अगला जो प्रश्न है वो है दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है, उसका परिचय दें। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा इस कहानी का कथावाचक महस्ती वेंकटेश अयंगार है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, श्रीनिवास, और इनका पूरा नाम है महस्ती वेंकटेश अयंगार, जिसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उनका मतलब कि यहाँ पर महस्ती वेंकटेश अयंगार की बात किया जा रहा है। कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी श्रीनिवास के इन सभी चीजों में इनके महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि नाटक, नाच गान करके समझाना, आलोचना करना, और जीवन चरित्र जैसे कि मगम्मा के ऊपर बात किया गया है। अगला प्रश्न है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण मतलब होता है इनके रहन सहन, व्यवहार, इनके जो जीवनचर्या है, इनके बारे में बताना है। मगम्मा एक विधवा औरत थी, क्योंकि इनके पति का देहांत हो गया था, जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। कौन दही बेचती थी? मगम्मा। कई बार प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि मगम्मा कैसी औरत थी, तो मगम्मा विधवी औरत थी और ये अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन को यापन करने के लिए ये बेंगलुरु शहर में क्या बेचती थी? तो ये दही बेचती थी। आगे होगा मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था।
एक पोता भी था। मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते थे। जो मगम्मा है ये अपने बहू के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते थे। वे दोनों मगम्मा के बेटे यानी नजम्मा और मगम्मा यहाँ करा कि मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। मतलब कि आप जो ये कहानी सुने थे, ये कहानी किसके ऊपर बात कर रहा है और इनके मुख्य पात्र कौन है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यह कहानी एक विधवा औरत मगम्मा की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से कितना मील दूर, तो 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। तो दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलुरु शहर जाती थी। इस कहानी के मुख्य पात्र मगम्मा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। मगम्मा दही बेचकर जो पैसा कमाती है उसका उपयोग घर के कार्यों में करती है। परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ उसका विवाद यानी लड़ाई हो जाता है, जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर खाती है। तो ये रहा इनका सब्जेक्टिव यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और यही प्रश्न बार बार एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आते रहता है। मतलब इस चैप्टर से 1-2 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछ ही लेता है और ऑब्जेक्टिव भी 1-2 प्रश्न पूछ ही लेता है। तो इसलिए आप इनको जरूर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है उन पर भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं। हम बात मिलेंगे अगले वीडियो में।